किस्मत के खेल। रात का सन्नाटा और बाहर हो रही तेज बारिश का शोर अंदर के माहौल को और भी गहन बना रहा था। एक समय था जब यह घर प्यार और हंसी से गूंजता था, लेकिन आज वही घर दरारों से भरा हुआ लगता था। नील और साक्षी की शादी को 15 साल हो चुके थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनके रिश्ते में आई खटास ने दोनों को तोड़ कर रख दिया था। साक्षी ने धीरे से नील की ओर देखा, जो अपने फोन पर कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द और निराशा थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने खुद को मजबूती दी और धीरे धीरे कहा, नील, हम कब तक इस नकली रिश्ते को ढोते रहेंगे? शायद हमें अब अलग हो जाना चाहिए। नील ने अपना फोन रखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, शायद तुम सही कह रही हो साक्षी, हम दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद अब हमें अलग हो जाना ही सही होगा। यह शब्द कहना जितना आसान था, उसके भीतर का दर्द उतना ही कठिन था। दोनों ने अपने बच्चों के बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा, लेकिन फिर भी वे इस निर्णय पर अड़े रहे। ऐसा नहीं था कि वे एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन उनके बीच का प्यार कहीं खो सा गया था और उसे फिर से पाने की उम्मीद अब बेमानी लग रही थी। अगले कुछ दिन दोनों के लिए अत्यधिक तनावपूर्ण थे। उन्होंने वकील से मिलना शुरू किया, संपत्ति का बंटवारा करने की योजना बनाई और बच्चों की कस्टडी के बारे में भी चर्चा की। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता और दोनों के मन में अलग अलग भावनाओं का संघर्ष चलता रहता। साक्षी ने घर की पुरानी तस्वीरों को देखा, जहां दोनों की हंसी और खुशियां कैद थी। उसने उन पलों को याद किया जब नील ने उसे पहली बार कहा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ साक्षी। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। दूसरी ओर नील भी अपने कमरे में अकेले बैठकर साक्षी के साथ बिताए पलों को याद कर रहा था। उसे याद आया कि कैसे साक्षी ने उसकी मुश्किल घड़ियों में हमेशा उसका साथ दिया, कैसे उसने उसके हर दुख को अपना दुख समझा। नील के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया। दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी और उन्हें लगने लगा था कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। साक्षी के माता पिता का अचानक एक्सीडेंट हो गया और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह खबर साक्षी के लिए एक झटका थी और वह पूरी तरह टूट गई। नील ने तुरंत अस्पताल पहुंचने का फैसला किया और दोनों एक साथ साक्षी के माता पिता के पास पहुंचे। अस्पताल में बिताए उन दिनों ने नील और साक्षी के बीच के गहरे भावनात्मक संबंध को फिर से जागृत कर दिया। नील ने साक्षी का साथ देने के लिए दिन रात एक कर दिया। साक्षी ने महसूस किया कि नील अब भी उसे उतना ही प्यार करता है जितना पहला करता था। उन कठिन पलों में नील ने साक्षी से कहा, साक्षी, मुझे लगता है कि हमने अपनी शादी को एक और मौका देने के बारे में नहीं सोचा। शायद हम अभी भी एक साथ खुश रह सकते हैं। साक्षी ने नील की आंखों में देखा और उसने वह प्यार देखा जो वह कभी महसूस करती थी। वह रो पड़ी और नील से कहा, शायद किस्मत भी यही चाहती है कि हम एक साथ रहे। अस्पताल से वापस आने के बाद दोनों ने अपने तलाक के फैसले को टाल दिया। उन्होंने मिलकर अपने रिश्ते को फिर से संवारने का फैसला किया। उन दोनों ने समझा कि प्यार केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक समझदारी और समर्पण का नाम है। किस्मत ने उन्हें एक और मौका दिया था और इस बार वे इसे खोना नहीं चाहते थे। नील और साक्षी ने फिर से अपने रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू किया और इस बार उनके बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया। उन्होंने महसूस किया कि प्यार और रिश्ते में समय और समझदारी की जरूरत होती है और किस्मत ने उन्हें यह सिखाने का एक खूबसूरत तरीका चुना था। किस्मत का खेल अनजाना और अदृश्य होता है, लेकिन जब वह हमें एक मौका देती है तो उसे समझना और अपनाना हमारी जिम्मेदारी होती है। रिश्तों में कठिनाइयां आती है, लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझने और मौका देने के लिए तैयार हो तो कोई भी मुश्किल रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। यह कहानी किस्मत के अदृश्य खेल और रिश्तों के महत्व को समझाने का एक प्रयास है। उम्मीद है कि यह आपके विचारों पर खरी उतरेगी। धन्यवाद।